नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रोटरी क्लब ऑफ बीदर न्यू सेंचुरी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह। बौद्ध जीवन शैली मूल्यवान कृति, कुल सचिव परमेश्वर नायक का बयान। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक आज 24 पार्टियां लेंगी हिस्सा, कई बड़े नेता होंगे शामिल। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का कोई असर नहीं होगा, कर्नाटक बीजेपी नेता का बयान। कर्नाटक के पीयू कॉलेजों में इंटरनल मार्क्स पर सरकारी आदेश जारी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक चन्ना बसवन्ना एल ने कहा कि रोटरी इंटरनेशनल की समाज सेवा गतिविधियां अनुकरणीय है। शहर के चिक्कापेट रोड पर इंस्पायर रिजॉर्ट में आयोजित रोटरी क्लब ऑफ बीदर न्यू सेंचुरी के शपथ ग्रहण समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोग रोटरी के माध्यम से समाज सेवा में लगे हुए हैं। बीदर के उपमंडल अधिकारी लविश ओरडिया ने कहा कि रोटरी संगठन विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो संगठन की गतिविधियों में सहयोग करेंगे। रोटरी क्लब ऑफ बीदर न्यू सेंचुरी के नए अध्यक्ष डॉक्टर कपिल पाटिल ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वर्ष क्लब मानसिक स्वास्थ्य, शांति और पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। स्वास्थ्य जांच शिविर, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर नगर के प्रतापनगर सरकारी कर्मचारी सामुदायिक भवन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक शैक्षिक साहित्यिक फाउंडेशन, कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ, जय हिंद वरिष्ठ नागरिक संघ बीदर, डॉक्टर केपी वसानिका द्वारा लिखित बुद्ध और हैप्पीनेस का श्री नारायण राव कामले द्वारा बौद्ध जीवन शैली के रूप में कन्नड़ में अनुवाद किया गया है। डॉक्टर जीविका के पास डॉक्टरेट की मानद उपाधि है। टाटा राव कामले का उद्घाटन विश्व प्रसिद्ध संवैधानिक वास्तुकार डॉक्टर द्वारा किया गया था। बीआर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष। वर्तमान समाज में यदि हमें अपना अधिकार पाना है तो हर क्षेत्र में संघर्ष करना जरूरी है। बीदर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर परमेश्वर नायक ने कहा कि घृणा, ईर्ष्या, हिंसा और असमानता को रोकने के लिए बुद्ध धर्म के प्रति प्रेम, करुणा और मैत्री आवश्यक है। पुस्तक में सिद्धार्थ बुद्ध का पहला प्रवचन, 4 आर्य सत्य, पंचशी आर्य, अष्टांगिका मार्ग, 10 सीमाएं, मध्यम मार्ग, कारण और प्रभाव, अनंतकाल, शून्यता, प्रत्यय, समुत्फा, ध्यान, विपश्यना, बुद्ध के बाद आंदोलन, निर्वाण 14 अध्याय शामिल है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की दूसरी बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में होने जा रही है। बैठक आज 17 जुलाई से शुरू होकर कल 18 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, सपा और आपके समेत 24 दल इस बैठक में शामिल। इस बैठक से पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करने पर सहमति जताई, उसके बाद आपने इस बैठक में शामिल होने का ऐलान कर दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। इस बैठक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा था। वहीं से पहले पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में 15 दलों ने भाग लिया था। विपक्ष की बैठक शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में विभाजन और पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में व्यापक पैमाने पर हुई हिंसा के बीच हो रही है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। बंगाल में हुई चुनावी हिंसा को लेकर कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई और वाम दलों ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की है। सूत्रों के अनुसार इस बार बैठक में सोनिया गांधी के भी शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व प्रमुख राहुल गांधी, शरद पवार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, संजय राउत, ललन सिंह और लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी इस बैठक में शामिल हुए। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक से पहले वरिष्ठ भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि ऐसी सभाओं का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है और आने वाले दिनों में ऐसी कई बैठकें हो सकती है, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों के पास प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को हराने के अलावा एकजुट होने का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी से मुकाबला करने के उद्देश्य से 17 और 18
जुलाई को कांग्रेस द्वारा बुलाई जा रही विपक्षी समूह की बैठक के लिए 24 गैर भाजपा दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बोम्मे ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर कोई मजबूत विपक्षी दल नहीं है, क्षेत्रीय दल अधिक है, इसलिए विपक्षी दलों का महासंघ बनाने और उनकी बैठकें आयोजित करने का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है, न ही इससे उन्हें कोई राजनीतिक लाभ होगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी और भाजपा को हराने के एकमात्र इरादे से वे एकजुट हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनके पास अपनी ताकत नहीं है। उन्होंने कहा उनके पास एकजुट होने का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, उनका एकमात्र इरादा मोदी को हराना है। आगे देखते हुए कि देश आज आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है। बोम्मे ने कहा कि COVID-19 के बाद देश ने तेजी से आर्थिक सुधार किया है, यानी कि COVID-19 के बाद देश ने तेजी से आर्थिक सुधार किया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन,
हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने पीयू कॉलेजों में आंतरिक अंक शुरू करने पर एक सरकारी आदेश जारी किया है। प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन विभाग डीपीयूई द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव के बाद सरकार ने एक विषय में कुल 100 अंकों में से 20 को आंतरिक अंक के रूप में मानने का आदेश जारी किया। डीपीयूई की एक अधिसूचना के अनुसार आंतरिक अंक व्यापक मूल्यांकन के हिस्से के रूप में पेश किए जा रहे हैं। ये छात्रों की क्षमता को समझने में मदद करता है और क्विज और मध्यावधि परीक्षाओं की गंभीरता को बढ़ाता है। आंतरिक मूल्यांकन भी परीक्षा की चिंता और तनाव को कम करता है। छात्रों का अवलोकन निरंतर होता है और सीखने में सुधार होता है। विशेष रूप से आंतरिक अंक सभी विषयों में एक रूपता लाने के लिए है। प्रारंभ में विज्ञान विषयों को 70 अंक वाले सिद्धांत पेपर और 30 अंक वाले व्यवहारिक पेपर के बीच विभाजित किया गया था, जबकि अन्य विषय जिनमें व्यवहारिक नहीं थे उन्हें 100 अंक वाले सिद्धांत पेपर पर चिन्हित किया जाएगा। इसे अब बदल दिया गया है ताकि गैर व्यवहारिक विषयों को 80 अंकों के सिद्धांत पेपर और 20 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन पर चिन्हित किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार 17 जुलाई को बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की बैठक में देश भर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का स्वागत किया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा किसानों की आत्महत्या के 42 कथित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कांग्रेस गठबंधन बनाने में व्यस्त है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि मैं देश के प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं का दिल से स्वागत करता हूं, जो सत्तावाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि सौहार्द के इस शांतिपूर्ण बगीचे में बोए गए बीज हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करने के लिए फल दे। दूसरी ओर पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने दावा किया कि कांग्रेस जेडीएस को ताकत नहीं मानती। इस कार्यक्रम के आयोजक इस भ्रम में है कि जेडीएस समाप्त हो गया है। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी या चिंता नहीं करना चाहता कि हमें निमंत्रण दिया गया है या नहीं। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जब उनसे एनडीए में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया कि इन सब के लिए अभी समय है, देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मुख्य रूप से दक्षिणपंथ से जुड़े एक प्रमुख कन्नड़ संपादक की पुस्तकों को जारी करने के लिए कथित तौर पर सहमत होने के लिए रविवार को आलोचना का सामना करना पड़ा। विचाराधीन लेखक विश्वेश्वर भट्ट हैं, जो कन्नड़ दैनिक विश्ववाणी के मुख्य संपादक हैं। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का निमंत्रण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेखक के इस्लामोफोबिक, जातिवादी और स्त्री द्वेषी व्यवहार को देखते हुए कई समूहों ने सिद्धरामैया से कार्यक्रम से हटने का आग्रह किया। निमंत्रण के अनुसार सिद्धरामैया और अन्य अतिथि कुछ अन्य पुस्तकों के अलावा भट्ट द्वारा लिखित संपादकारा सत्य शोधने के 3 खंडों का विमोचन करेंगे। पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम शनिवार 22 जुलाई को निर्धारित है। सिद्धरामैया के फैसले की आलोचना करने वालों में फिल्म निर्माता और दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश भी शामिल थी।
बीजापुर में केपीसीसी प्रवक्ता एसएन पाटिल गन्यार ने कहा कि राज्य भाजपा मुसलमानों का विरोध करते करते आज विपक्षी पार्टी बन गई है। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए चावल देने की बजाय 3.5 टन की नीलामी कर रही है, लेकिन अभी तक खरीदार नहीं मिला। पाटिल बीजापुर नगर निगम के आयुक्त की काबिलियत पर उंगली उठाने वाले विधायक बसवान गौड़ा पाटिल यत्नाल पर भी जमकर बरसे। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। 4 ಸಲ MLA ಆಗ್ಯಾರ, ಲಾರಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರು MLA ಆದ್ರೂ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇದ್ದಾವ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗೋದೇನು ತಪ್ಪಿದೆ? ಅದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಹಾ ಕುಡ್ದವ, ಚಹಾ ಮಾರ್ದವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇವರೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಗಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಹತೆ ಅವರು ಆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನನೇ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಮುನಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಜೈನ ಮುನಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ ಜೈನ ಮುನಿ ಹತ್ಯೆನೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಿಬಿಐ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಯುವಕ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು, ಅವನು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ಅವನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ್ರು. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸಿಬಿಐ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಅದೇ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಕೊಲೆ ಅದು ITBT ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ 2 ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಿಬಿಐ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಹತ್ಯೆ NIA ಕೊಟ್ರಿ. ಇನ್ನೂ 3 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು NIA ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಚಿಕ್ಕೋಡಿದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಏನಂದ್ರ, ಇವ್ರು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲಿದಾರ ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ, ಚಟ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಆರೋಪಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದಾನೆ. कर्नाटक की सियासत से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी एनडीए में शामिल होने के लिए बीजेपी के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। जेडीएस की ओर से एनडीए में शामिल होने के बदले में कर्नाटक में नेता विपक्ष का पद कुमारस्वामी को देने का प्रस्ताव रखा गया है। गौरतलब है कि एनडीए का नेतृत्व बीजेपी करती है और साल 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में ट्वीट कर कहा था कि ओपी राजभर का एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। उनके आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के एक होटल में एनडीए की बैठक बुलाई। इसमें उन पार्टियों को बुलाया गया जो 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ रहेंगी। इसमें जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और ओम प्रकाश राजभर को भी न्योता भेजा गया है। एनसीपी से अजीत पवार भी पहली बार एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे। चर्चा है कि एनडीए की इस बैठक में 20 पार्टियां शामिल हो सकती है। विपक्षी एकता के ताने बाने के बीच इसे बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रोटरी क्लब ऑफ बीदर न्यू सेंचुरी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह। बौद्ध जीवन शैली मूल्यवान कृति, कुल सचिव परमेश्वर नायक का बयान। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक आज, 24 पार्टियां लेंगी हिस्सा, कई बड़े नेता होंगे शामिल। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का कोई असर नहीं होगा, कर्नाटक बीजेपी नेता का बयान। कर्नाटक के पीयू कॉलेजों में इंटरनल मार्क्स पर सरकारी आदेश जारी। केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप रह रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।